हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल में क्या इसलिए जिंदाबाद हो रहा है? नहीं भैया, छुट के आए। हेमंत सोरेन बढ़िया काम किए। हेमंत सोरेन बढ़िया काम किए। नहीं, बढ़िया काम नहीं किया। कोई वो काम दिखा दीजिए जो बढ़िया। कुछ नहीं किया। जो घोषणा किया वो घोषणा पत्र को देखिए आप। बेरोजगार है, घूम रहा है, सड़क पे है, युवा को क्या दिया? और बोल रहा है कि अभी चुनाव के टाइम में कि भरता देंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं किया तो केंद्र गवर्नमेंट को करोड़ों में बहाली कर देना चाहिए युवा को। उनको बताने बोलिए मोदी क्या करेगा, घरे घरे बांट देगा। जो किया है उसको बोलिए कि किया है। ऐसा इनकार मत कीजिए कि मोदी कुछ नहीं किया है। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मोदी की बात होगी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी इनका चेहरा मोदी है। हाँ, तो बाबूलाल मरांडी भी है, चंपई सोरेन भी है, तीन को सीएम भी है। तो सीएम का कमी है? बोलने से कुछ नहीं होता है। जो होगा धरातल में देखिएगा। बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा निश्चित है। मोदी के लिए हाँ, मोदी जी के सिर्फ शहर में वोट है, देहात में बिल्कुल वोट नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार बनना बिल्कुल निश्चित तय है। शहर में ऐसा क्या है जो मोदी को चाहते हैं लोग? शहर के लोग है कि बाहरी लोग ज्यादा है वहाँ, देहात में बाहरी कहाँ से? मतलब देश से बाहर? अरे देश से बाहर की नहीं है, अदर स्टेट के है। अदर स्टेट के है, बिल्कुल उनका झुकाव है बीजेपी के प्रति। देहात का पूरी झुकाव है एकदम हेमंत सोरेन के ऐसी साथ। क्या बात है कि झारखंड के लोग मोदी को नहीं चाहते हैं और जो बाकी स्टेट के लोग मोदी को चाहते हैं? स्थानीय नेता है, उनको चाहत लोग ज्यादा कर रहा है देहात के लोग। हाँ, कह रहे परिवारवाद की पार्टी है वो। तो क्या परिवार? और उन्हीं में आया है 40 कैंडिडेट में 35 तो बीजेपी का आया है दूसरे से। उनके परिवारवाद कैसे? यहाँ तो बाबूलाल का बेटा लड़ रहा है, सब लड़ रहा है, तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद कौन? केवल है हेमंत सोरेन का परिवार आया है। सोरेन है पहले, वो सोरेन हो गए, फिर दूसरे तो सोरेन आगे, फिर तीसरे आ जाएंगे। हाँ, बात तो आपका कहना सही है। बशर्ते ये जान जाइए कि अब परिवारवाद बिल्कुल दिल्ली से ही गिनती कर लो, झारखंड तक पता चल जाएगा सब। मोदी के कौन कौन आदमी हैं परिवारवाद में? अरे भैया, कितने को नाम बताऊं? योगी के कितने हैं? और जिनको कोई है ये नहीं है उनको रहेगा कौन? हाँ, जिनको कोई नहीं है वो रहेगा कहाँ से? हाँ, तो फिर परिवारवाद कैसे हुआ? परिवारवाद क्या योगी जी से ही चलता है क्या? कि मुद्दा कैसे? देश का क्या झारखंड में यही मुद्दा है? यही मुद्दा है, बिल्कुल परिवारवाद का है। वो लोग खुद अपने अपने परिवार को 4 को 3 को वोट एक परिवार से आया है। चंपई जी को भी मिला, चंपई जी को बेटा को भी मिला, सबको मिला। तो 5 साल से आप खुश हैं सोरेन सरकार में? बिल्कुल खुश है जी। तो क्या अच्छा किया उन्होंने? अच्छा, जो स्थानीय समस्या है उस पर उन्होंने काम किया है। काम किया है? हाँ, बिल्कुल किया है काम। आरोप कैसे लग रहा है ना, जेल भी गए वो। अरे जेल तो आजकल आम बात है। जेल है। जेल कोई कानून संविधान से है। आप भी जाना चाहेंगे? अरे जरूरत पड़ेगा तो कौन नहीं जाएगा। मैं उस लेवल में रहूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। जेल तो एकदम कॉमन चीज हो गया है, कुछ नहीं है जेल। तो खुशी की बात है जेल जाना? हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है अगर जरूरत पड़ गया तो। भ्रष्टाचार में अरे भैया, क्रांतिकारी नहीं है। जिस दिन देह पर खादी चढ़ जाता है उसी दिन जेल बिल्कुल रजिस्टर्ड हो जाता है नेता के लिए, चाहे नेता कोई हो। हाँ। मोदी के नाम पर इधर चुनाव नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है कि उनका नहीं होगा, होगा। बशर्ते ये जान जाइए जो कि आपको बेसी झुकाव आदमी को हेमंत सोरेन के प्रति है। भाजपा सवाल कर रही है कि आदिवासियों के लिए क्या किया सोरेन ने? उनकी जमीन को कब्जा किया। अरे भैया, कब्जा किया तो क्यों नहीं जेल में बन रखा? क्यों कोर्ट कह दिया कि इन पर कोई केस नहीं बनता है? कैसे आप कह रहे हो जो कि जेल में रखा? जेल में रखना तो कोई आम बात है। जज का क्या है जजमेंट, वो तो देखो आप पहले। हाँ हाँ हाँ, जजे कहे कि इन पर कोई केस नहीं बनता है। मोदी ने पकड़वाया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल में क्या इसलिए जिंदाबाद हो रहा है? नहीं भैया, छुट के आए। छुट के आएगा। शेर थे तो तब ने आए। हाँ, तो जब अंदर गए थे तब कौन थे? उनको तो शक के बिना पर ले गया। अपना शक के बिना पर ले गए, चले आए। ओ, शक के बिना पर ले गए। हम लोग नहीं, बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं? बिहार का कभी हिस्सा रहा है झारखंड? क्या अंतर देखते हैं बिहार और झारखंड में? डेवलप तो है रांची, झारखंड। बिहार से बेहतर हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा है। पटना से भी एटलीस्ट बढ़िया बढ़िया है जी। तो किसे बेहतर मानते हैं आप झारखंड के लिए? फिर भी झारखंड के लिए अभी प्रेजेंट जो सरकार है उनको मानते हैं।
उनको मानते हैं, लेकिन भाजपा कह रही है नहीं सर वो तो परिवारवाद की पार्टी है, केवल परिवार का भला सोचती है। देखिए जो विकास करता है उसका विरोध भी होता है, तो भाजपा विरोध कर रही है, करने दीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन बढ़िया काम किए हैं। बढ़िया काम किए हैं जी दादा, हेमंत सोरेन बढ़िया काम किए नहीं बढ़िया काम नहीं किया, कोई वो काम दिखा दीजिए जो बढ़िया दिए उन्होंने। अरे वो तो बता दिया, आप भी बता दीजिए कुछ, आप भी बता दीजिए ना तो आप कुछ। बताइए क्या किया फिर 5 साल में? क्या किया सो कुछ नहीं किया, जो जो घोषणा किया वो घोषणा पत्र को देखिए आप, उसका घोषणा पत्र को देखिए क्या क्या किया, वो गिना दे क्या क्या किया। युवा को दिया, आज का युवा बेरोजगार है, घूम रहा है, सड़क पे है, तो युवा को क्या दिया? और बोल रहा है कि अभी चुनाव के टाइम में कि भरता देंगे, क्या दिया? आप हमको गिना दीजिए। कह रहे हैं ना इतने सारे युवा अभी युवा खड़ा है, पूछ लीजिए कोई सर्टिफाइड है ये सरकार से, जेएमएम सरकार से पूछ लीजिए। क्या बोलिए भैया, आप लोग बोलिए। इधर आइए क्या हुआ? अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं किया तो केंद्र गवर्नमेंट को करोड़ों में बहाली कर देना चाहिए युवा को। क्यों नहीं कर दिया? क्यों बैठा हुआ है केंद्र में? क्या पिताजी का कसम नहीं खाया था सोरेन ने? क्या पिताजी को कसम खाया था? कसम नहीं खाया था। अरे आपने तो देश को कसम खा के 400 पार कर रहे थे, वो काहे नहीं याद कर रहे हो? कसम खाया था। हाँ, क्या कसम खाया था? क्या कसम खा से पूछ लीजिए उन्हीं से। हाँ, ओके, संन्यास दे देंगे इस्तीफा, संन्यास ले लेंगे। यहाँ से ले ले, हाँ लेने का ये मोदी जी को ले लेने का ये, देश में अब उनका क्या है? कुछ नहीं बचा है। है मोदी जी तो सन्यासी ऑलरेडी है, उसको सन्यास लेने का क्या जरूरत है? मोदी जी तो सन्यासी है, उनको सन्यास लेने का क्या जरूरत है? जो इधर उधर नाप तोल कर रहा है उसको पूछिए। कह रहे हैं मोदी ने क्या किया? क्या नहीं किया सो पूछने बोलिए ना, इनको बताने बोलिए। मोदी क्या करेगा? घरे घरे बांट देगा। ट्रेन बेचा, देश बेचा बहुत। अरे भैया देश का ट्रेन भी गया, प्लेन भी गया, देश भी। पैदल चल रहे हैं अब आप, भाग कुछ नहीं चल मनाओ रहा है। किसान को, भाग मनाओ किसान को कि संघर्ष करके देश का धरती छीन लिया मोदी जी से, और नहीं तो देश भी बिक जाता। देश बिक जाता। हाँ, देश बिक जाता, उसने बिक जाता। कुछ वजह रहेगा तब ना देश बिक जाएगा, कुछ कारण होगा तब ना देश बिक जाएगा। कैसे बिक जाएगा? ये तो बेच दिए, सब चीज बेच दिए तब ना गए। मोदी ने बेचा है सब कुछ। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात। मोदी ने बेचा है या बचाया है? बचाया है, बचाया है। आपको या देश को? देश को बचाया। हमको क्या बचाएगा? हमारे पास क्या है? कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। कोई भी सरकार रहे उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन जो किया है उसको बोलिए कि किया है। ऐसा इनकार मत कीजिए कि मोदी कुछ नहीं किया है। तो मोदी के नाम पे चुनाव होगा झारखंड में? कहाँ पर नहीं हो रहा है चुनाव मोदी के नाम पे? पहला फेज तो मोदी ही है। यहाँ तो सीएम चाहिए ना, उन्होंने कहा ना, सीएम चाहिए। हाँ, तो बाबूलाल मरांडी भी है, चंपई सोरेन भी है, सीएम दो को सीएम ही, तीन को सीएम ही है, तो सीएम का कमी है? कोई कम नहीं है। कोई कम नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता है, जो होगा धरातल में देखिएगा। बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा निश्चित है। पूर्व बहुमत में आएगा। पूर्व बहुमत में आएगा। ये सोरेन कहाँ जाएंगे? सोरेन जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे जहाँ आते हैं। तो कह रहे जेल में डाल दिया मोदी ने। अरे मोदी क्यों डालेगा? आपने कारनामा किया तो आपको भेज दिया। क्या कारनामा किया? जो कारनामा पेपर में आप देखे हैं, रंगाया हुआ रहता था कि हेमंत सोरेन वैसे ही जेल चल गया, फिर वैसे ही बाहर निकल गए। अनुनय विनय किए, समझौता किए तो आ गए, फिर जाएंगे। कोई जाना आना निश्चित है। वहीं जाएंगे। अब कौन कौन जाएंगे? उनके साथ बहुत लोग हैं। अकेला हेमंत सोरेन नहीं करते हैं, कोई भी सरकार अकेला नहीं करता है, उसका पूरा समूह होता है। दादा कह रहे हैं जेल जाना तो अच्छी बात है। अरे मर्दे जाता है जेल, हम जानते हैं, लेकिन वो समय पर जाना चाहिए। अब थोड़ी आप बालू घोटाला किया। हाँ, सब किया। चलो सचिन चलो। अरे मणिपुर जाने का हाँ। ताकत नहीं था मोदी जी को। जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, यानी कि अवैध घुसपैठिए जो भी हैं, क्या वो मुद्दा यहाँ पर है? हाँ है। क्या समस्या है? समस्या मुद्दे ही मुद्दे है। बांग्लादेशी आधार कार्ड कैसे बन जा रहा है? बांग्लादेश में ममता बनर्जी कैसे बनवा दे रही है? सोरेन नहीं बनवा रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है जो गलत बन रहा है। चलो स्वागत कर रही है जेएमएम सरकार, स्वागत कर रही है घुसपैठियों का।
जेएमएम को तो हम लोग स्वागत करते हैं, वो क्या करेगा बेचारा, हम जेएमएम करेंगे। स्वागत कर रही है, हाँ, घुसपैठियों का जेएमएम स्वागत कर रही है। घुसपैठियों को स्वागत क्या करे, बिना छाने बीने आरोप आप लगा दोगे तो हो जाएगा। घुसपैठियों को भाजपा कह रही है हम रस्सी से बांध के बाहर करेंगे। अरे भैया करो ना, करके करो ना, जनता है ना, जनता तो देख रही है अच्छी। अरे आप क्या घुसपैठियों की हटाओगे, आप मणिपुर तो गए नहीं, मणिपुर तो आप कदम नहीं रखे, बांग्लादेश में कदम नहीं रखे, बात करते हैं हिंदुओं के बचाने चले हैं। फिर भी जनता बार बार क्यों ला रही है भाजपा? कहाँ ला रही है, 70 साल से कांग्रेस राज किया, वो कई दिन के है। तीसरी बार सरकार बनी है। पंडित जी, तीसरी बार सरकार बनी है। अरे हरियाणा, अरे जीत हरियाणा में क्या है, तुमको क्या मिला? अरे माइनस में हो, हरियाणा में भी तुम लोग माइनस में हो, प्लस में नहीं हो, माइनस। सरकार बनी है वहाँ पर। अरे सरकार बनने से क्या हो जाएगा, और किससे होगा फिर? अरे जा छोड़िए। यही फर्क है बीजेपी और जेएमएम में ये अडिग रहेंगे लेकिन वो खिसक जाएंगे। जी। यही फर्क है, इस बेसिक फर्क को समझिए। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? स्थानीयता। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मोदी की बात होगी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी इनका चेहरा मोदी है। यही तो फर्क है। प्रत्याशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सीएम चेहरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका असर पड़ता है। एकदम असर पड़ता है। लोकल क्षेत्र में तो लोकल नेता चाहिए ना। लोकल चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सीएम तो यहीं का बनेगा ना, बाहर से तो नहीं आएगा। अफसोस की बात तो यही है जी, कि अगर उनके पास चेहरा है तो डिक्लेयर करें ना कि कौन चेहरा लेकर के सीएम बनेंगे। आप हमारे तय करेंगे प्रत्याशी कौन है। जी, इनके पास तो ये डिसीजन तो है नहीं। पार्टी के हिसाब से अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके 6 पूर्व सीएम इनके कैबिनेट में थे, जो वो लोग खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सीट जो है वो जीत पाएंगे कि नहीं। जब वो नहीं जीत पाएंगे तो सीएम बनेंगे ही नहीं। तो सच्चाई तो ये है कि झारखंड में तो इस बार उनके लिए तो कोई जगह है नहीं, कोई जगह नहीं है, इसीलिए उनका सीएम डिक्लेयर्ड नहीं है। केवल इसीलिए। बिल्कुल। आप तय नहीं करेंगे कि कौन पार्टी झारखंड के लिए बेहतर है? बेहतर तो जेएमएम कांग्रेस की अलायंस है, तभी तो वो अच्छा काम कर रही है ना। 14 साल से 24 साल में 14 से 17 साल का टेन्योर जो है भाजपा ने रूल किया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए क्या डेवलपमेंट है और क्या नहीं है। आज भाजपा एक अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पा रही है तो संगठन तो उनका है ही नहीं। और यहाँ देखिए कि जो पार्टी से टूटते हैं विधायक, मंत्री या बड़े नेता, वो किस पे जाकर के सम्मिलित हो रहे हैं? वो जेएमएम और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके संगठन में कहीं ना कहीं कमी है और आपको पहले संगठन में काम करना चाहिए। आज जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा से, आप देख लीजिए, जेएमएम, जेवीएम, आजसू, पिछला बार 2 सीट के कारण आजसू से अलायंस नहीं हो पाया था। आज क्या मजबूरी हो गई भाई? आप तो केंद्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा वर्कर्स आपके पास हैं। आपने तो यही मोदी जी के चेहरे को चमकाया, तब आज आजसू से आप अलायंस कर रहे हैं। और आजसू की क्या मजबूरी हो गई कि पिछला बार उनको 15 सीट मिल रहा था और आज वो 10 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। इसका मतलब है कि सत्ता का लालच। तो आप किसी भी नेता को किसी के भी पैरामीटर पे आप लेके आइएगा, लास्ट में रिजल्ट यही आएगा कि उनके मन में भी लालच है सत्ता का, इनके मन में भी लालच है। भाजपा लगातार सवाल कर रही है ना कि भाई चाहे तो बालू घोटाले की बात हो, भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे जमीन घोटाले की बात हो, चाहे आदिवासियों के साथ धोखे की बात हो। आप चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं और न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, तो बालू का जो विषय है, बालू पे सबसे पहले आपको जाकर के बाबूलाल मरांडी जी का स्टेटमेंट लेना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस झारखंड राज्य में आग लगाने का काम क्यों किया। बालू का उठाव के लिए, बालू के उठाव के लिए आपने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के और मुखियाओं को आपने एक लालच, 200 रुपये का लालच देने का काम क्यों किया। वही 200 रुपये आज जनता के गले का हड्डी बन चुका है। तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी को बालू पे चर्चा करनी चाहिए और बालू पे जवाब देना चाहिए। जेल की बात कर रहे हैं ना कि अगर अच्छा काम किया होता तो सोरेन जेल क्यों गए होते? कौन? अच्छा, सोरेन किस लिए जेल गए, किस लिए गए आपको पता है? आप बताइए। नहीं 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 नहीं, क्या नहीं हुआ? सिद्ध नहीं हुआ ना। सिद्ध नहीं हुआ, तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी भाजपा जो है उसको मुद्दा बना रही है कि हेमंत सोरेन जेल गए। ये फर्क है। और आप भी चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे सवाल पूछिए जिस पे गंभीरता हो। बताइए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव के लिए? मुद्दा क्या है? जो बेसलेस बात है उस पर तो बिल्कुल चर्चा आपको भी नहीं करानी चाहिए। हम चाहेंगे करिए, आपको भी नहीं करानी चाहिए। बेस पे करिए। जब लॉ एंड ऑर्डर है, जब लॉ है यहाँ का, आखिर जिस आधार पे उन्हें अरेस्ट कराया गया वही कोर्ट ने उनको बेल भी ग्रांट किया, तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। और हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई कोर्ट है क्या? अगर बड़ा कोर्ट है तो मोदी जी वो भी बता दें। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा जो झारखंड
झारखंड का मुद्दा ऑलरेडी तय हो चुका है। जो पार्टी जनता से जुड़ी हुई है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, वही लीड करेगी, वही राज्य में आएगी।